मॉर्निंग, वेलकम इन आइडियल 30 क्लासेस। आज हम इंटरमीडिएट के लिए 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। और 10 क्वेश्चन आप मेरे साथ जुड़े रहिए जबरदस्त डिस्कशन के साथ। कहते हैं कि एक नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं कि भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है? भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी में दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी में दिया गया है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी में दिया गया अलाउद्दीन खिलजी। आपने इस क्वेश्चन को जो देखा, चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर हम ऑप्शन पर विचार विमर्श करते हैं। तो बाबू, भारत का न्यूटन हम ब्रह्मगुप्त को कहते हैं। भारत का न्यूटन किसे कहते हैं? हम ब्रह्मगुप्त को कहते हैं। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात आती है तो भारत का विस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और ये सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। ऑप्शन सी पर हम जिक्र करते हैं कि ये समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और भारत का द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। भारत का सुकरात एमजी रानाडे जी को कहा जाता है। और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और हम कह सकते हैं कि भारत का आइंस्टीन नागार्जुन जी को कहते हैं। चलिए एक बार और देखते हैं कि भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहते हैं, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, भारत का द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं, भारत का सुकरात एमजी रानाडे जी को कहते हैं, भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है, और भारत का हम कह सकते हैं कि भारत का आइंस्टीन नागार्जुन जी को कहा जाता है। तो ये बाबू आपका आंसर क्या होगा? एक का ए होगा। चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। दिया गया है कि वेदांत की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में दिया गया है 4, ऑप्शन बी में दिया गया 6, ऑप्शन सी में दिया गया 18, ऑप्शन डी में दिया गया 108। चलिए हम जिक्र करते हैं इसके ऊपर। वेद की संख्या बाबू 4 होती है। वेद की संख्या क्या होती है बाबू? 4 होती है। लेकिन वेदांगों की कुल संख्या बाबू 6 होती है। वेदांगों की कुल संख्या क्या होती है? 6 होती है। हम कह सकते हैं कि पुराणों की संख्या 18 होती है। पुराणों की संख्या क्या होती है? 18 होती है। उपनिषद की संख्या 108 होती है। उपनिषद की संख्या क्या होती है? 108 होती है। चलिए आज वेदांग की कुल संख्या जो 6 हम आपको बताए हुए हैं, इस 6 के लिए हम जिक्र करते हैं। कॉपी में नोट कीजिएगा कि इसके लिए एक हम आपको ट्रिक बताते हैं। पेया जेव निसी कक्ष, वया जेव निसी कक्ष। वया से लिखिएगा व्याकरण, और जेव का लिखिएगा ज्योतिष। जेव का क्या लिखिएगा बाबू? ज्योतिष। तो वया जेव नी से लिखिएगा निरुक्त, नी से लिखिएगा बाबू निरुक्त, और सी से लिखिएगा शिक्षा, और कच का अर्थ है क से लिखिएगा कल्प, और छ से लिखिएगा छंद। ये वेदांगों की कुल संख्या बाबू 6 होती है। चलिए आगे हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस वेद को, बाबू देखिए यहाँ पर दिया गया है, किस वेद को गद्य एवं पद्य माने कविता एवं कहानी में लिखा गया है। ऐसे हमको वेदों की नाम बताना है कि जो वेद कविता एवं कहानी दोनों में लिखा गया है। तो वेद की अर्थ को बाबू हम समझते हैं। वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान होता है। तो वेद जो है, तो ये वेद के अर्थ को हम समझ लिया। अब देखते हैं ऋग्वेद। ऑप्शन ए में देखते हैं बाबू, ऋग्वेद दिया गया है। तो बाबू आपके क्वेश्चन ये जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्राचीन वेदों की नाम बताएं। तो सबसे प्राचीन वेद का नाम बताइएगा ऋग्वेद, और ऋग्वेद बताइएगा। मंडलों की संख्या ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 होती है। लेकिन तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया। 1028 सूक्त है। इस वेद में 1028 सूक्त है। हम कह सकते हैं कि 11,000 मंत्र का जिक्र किया गया है, और 1 लाख ऋचाएं की जिक्र की गई है। अब क्वेश्चन हम आपका ऑप्शन 2 में देखते हैं, ये ऑप्शन बी में देखते हैं कि सामवेद की चर्चा। तो हम कह सकते हैं कि सामवेद, इस वेद का संबंध जो है, इस वेद का संबंध गायन से है। यजुर्वेद की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस वेद का जो संबंध है, यजुर्वेद का संबंध जो है आपका
अगर देखा जाए तो यजुर्वेद का संबंध, यजुर्वेद यह एकमात्र ऐसा वेद, यह एकमात्र ऐसा वेद है कि जिस वेद को गद एवं पद, गद एवं पद ये दोनों में लिखा गया है। तो बाबू इसका आंसर क्या होगा? आपका यजुर्वेद होगा। चलिए अथर्ववेद की चर्चा करते हैं। अथर्ववेद के अंतर्गत अंधविश्वास है, भूत पिशाच है, अंधविश्वास, भूत पिशाच, इस वेद के अंतर्गत इसका निवारण करने की जिक्र किया गया है, जो अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। चलिए हम एक बार और देखते हैं कि कहा है कि किस वेद को गद एवं पद, कविता एवं कहानी में लिखी गई है। ऋग्वेद के बारे में बताया कि सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, जिसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। ऋचाएं की संख्या 1 लाख है, 1028 सूक्त है, 11,000 मंत्र है। ये ऋग्वेद की बात है बाबू। और बी में दिया गया है सामवेद। सामवेद का संबंध गायन से है, सामवेद का संबंध गायन से है। और कविता एवं कहानी, कविता एवं कहानी का जिक्र ये क्या किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। और ये दोनों वेद को इस रूप में लिखा गया है, अथर्ववेद की कहानी का है। तो आपको बता दें कि इस वेद में जादू, टोना, अंधविश्वास, भूत पिशाच विभिन्न का निवारण करने की बात कही गई है। तो आपका आंसर 3 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर आज हम 4 देखते हैं। 4 में दिया गया बाबू की पंचतंत्र, पंचतंत्र की रचयिता कौन है? आपके परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न कि पंचतंत्र की रचयिता किसने किया था? पंचतंत्र की रचयिता किसने किया था? तो ऑप्शन ए में दिया गया भभूति, ऑप्शन ए में दिया गया बाबू भभूति, ऑप्शन बी में दिया गया विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी में क्या दिया गया बाबू? विष्णु शर्मा। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में दिया गया कलहड़, ऑप्शन सी में दिया गया कलहड़, ऑप्शन डी में दिया गया नन ऑफ दिस। चलिए आप देख सकते हैं कि भभूति के बारे में माधव मालती, बाबू माधव मालती की रचना भभूति के द्वारा किया गया था। माधव मालती की रचना भभूति के द्वारा किया गया था। और पंचतंत्र की रचना बाबू कहते तो विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था। पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था। कलहड़ के द्वारा ये राजत रंगड़ी नामक राजत रंगड़ी की रचना किया गया था। कलहड़ के द्वारा राजत रंगड़ी की रचना किया गया था। अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र के लेखक इसमें पूछता है तो आप बताइएगा कि चाणक्य को या विष्णुगुप्त को, चाणक्य को या विष्णुगुप्त को एक आता है जो अर्थशास्त्र के लेखक है। ये आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जिक्र करते हैं कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? किसके द्वारा बाबू चलाया गया था? लेकिन किस काल में चलाया गया था बाबू? तो कहिएगा गुप्त काल में। किस काल में चलाया गया था? गुप्त काल में। लेकिन किसके द्वारा चलाया गया था? शिहाबुद्दीन। ऑप्शन ए में दिया गया बाबू शिहाबुद्दीन, ऑप्शन बी में दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी में दिया गया बाबू कनिष्क, ऑप्शन डी में दिया गया बाबू नन ऑफ दिस। चलिए हम जिक्र करते हैं शिहाबुद्दीन की। 1539 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में, 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। हुमायूं ने अपनी जान बचाने के लिए कर्मशा नदी के तट पर पहुंचा। कर्मशा भागते भागते कर्मशा नदी के तट पर पहुंचा, जहां एक भिश्ती, एक नाविक थे जो शिहाबुद्दीन जी जो थे, ये कर्मशा नदी को पार कराकर हुमायूं की जान बचाई थी। कहा जाता है कि अल्लाह ने मलाह को भेजकर हुमायूं की जान बचाई थी। जब ये उसकी जान को बचाई थी, एक दिन का मुगल वंश का राजा हुमायूं के द्वारा शिहाबुद्दीन को बनाया गया। एक दिवसीय राजा जो था, ये राजा के रूप में शिहाबुद्दीन को बनाया गया था। और एक दिन के लिए जब राजा बनाया गया था तो यही चमड़े के सिक्के को जारी करने के काम किए थे। हम कह सकते हैं कि चमड़ा का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? तो कहिएगा शिहाबुद्दीन के द्वारा जारी किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को बाबू विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम क्या कहते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं। चलिए देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चांदी का सिक्का जारी किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चांदी का सिक्का जारी किया गया था। लेकिन बाबू सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का की जारी करने का श्रेय किसके ऊपर जाता है? तो बाबू तो कनिष्क के ऊपर जाता है। तो आपका आंसर 5 का बाबू सी होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो जो आपके परीक्षा में बार बार पूछी जाती है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए में दिया गया बाबू रावी, ऑप्शन बी में दिया गया सिंधु, ऑप्शन सी में दिया गया भगवा नदी, ऑप्शन डी में दिया गया सतलज नदी। ये नदी की नाम है। चलिए हम इसकी जिक्र करते हैं। रावी की बात करें तो सर जॉन मार्शल के, सर जॉन मार्शल, ये जो सर जॉन जो मार्शल थे, इनकी देख रेख में राय बहादुर राय दयाराम सहनी के द्वारा
दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई हुई थी, जो रावी नदी के किनारे था, जो रावी नदी के किनारे था। बी की जिक्र करें सिंधु की, तो मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो है, जो इसका आंसर बाबू सिंधु होगा। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा, 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की ये खुदाई की गई थी। अगला है भोगवा नदी। चलिए भोगवा नदी की जिक्र करते हैं, तो ये लोथल, इसके किनारे लोथल स्थित है, जिसकी खुदाई 1954 से 1955 ईस्वी के बीच रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था, रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। अगला है बाबू सतलज नदी। ये कहते हैं गंज की है, वर्तमान में यह रावी पाकिस्तान में, सिंधु पाकिस्तान में, और ये पंजाब, ये गुजरात में। और ये सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी के जिक्र करें तो सतलज नदी के किनारे रोपड़ स्थित है बाबू, सतलज नदी के किनारे रोपड़ स्थित है, जो यज्ञदत्तनाथ के राव के द्वारा किया गया था, यज्ञदत्तनाथ राव के द्वारा किया गया था। हम कह सकते हैं कि 1953 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई थी। ये रोपड़ की खुदाई 1953 में की गई थी। और बाबू इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप कहिएगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 7, जिसमें लिखा गया है बाबू कि महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये आपके परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप कहिएगा ये कि महात्मा बुद्ध की जब बात है तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। एक ट्रिक याद रखिएगा बाबू, गोलू, क्या याद रखिएगा, गोलू। गो से होता है गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध का जन्म लू से लुबनी, तो बाबू इसका आंसर क्या होगा, लुबनी। क्या होगा, लुबनी। आप जान सकते हैं कि ये आप जानते भी है कि लुबनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईस्वी पूर्व में, 563 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर 540 ईस्वी की चर्चा करें तो 540 ईस्वी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जो वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था बाबू, वैशाली में हुआ था। चलिए हम जिक्र करते हैं जीरादेई की, जीरादेई की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सिवान जिले से ताल्लुक रखते थे, इनका जन्म जीरादेई में हुआ था, इनका जन्म जीरादेई में हुआ था। तो आपने देखा कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व, इनका जन्म गौतम बुद्ध, गोलू, गौ से गौतम बुद्ध, लू से लुबनी, गो से गौतम बुद्ध, लू से लुबनी। लेकिन महावीर स्वामी के पूछे तो आप कहिएगा वैशाली। क्या कहिएगा बाबू, वैशाली। चलिए इनके अलावा कुछ हम जिक्र करते हैं बाबू, ये महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ पूछते हैं, आप बताइएगा कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बाबू, सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। लेकिन याद रखिएगा कि ये महावीर स्वामी के बारे में करें तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था बाबू, वर्धमान था। चलिए देखते हैं इनकी माँ का नाम, किनके, तो महात्मा बुद्ध के माँ का नाम क्या था बाबू, महामाया या माया देवी, महामाया या माया देवी। लेकिन बाबू अगर महावीर स्वामी की माँ की चर्चा करें तो इनकी माँ का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी की माँ का नाम क्या था बाबू, त्रिशला। लेकिन याद करें कि महात्मा बुद्ध के एक पुत्र थे, महात्मा बुद्ध के क्या थे, एक पुत्र थे, जिनका नाम था राहुल। ये क्या नाम था, राहुल। लेकिन महावीर स्वामी के बारे में चर्चा करें तो महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। क्या नाम था, प्रियदर्शना। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए कि महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की उम्र में अपने घर को त्याग दिए। महात्मा बुद्ध तो कहिएगा 29 वर्ष की अवस्था में, ये 29 वर्ष की अवस्था में। लेकिन अगर कहा जाए बाबू की बताइए महावीर स्वामी की बात, महावीर स्वामी तो कहिएगा 30 वर्ष की अवस्था में। महावीर स्वामी के क्या कहिएगा बाबू, 30 वर्ष की अवस्था में। निर्वाण को बाबू हम मृत्यु कहते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध का निर्वाण कब हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 483। लेकिन महावीर स्वामी की बात करें तो आपको बताइए महावीर स्वामी 563 ईस्वी में इनकी जो हुई थी ये निर्वाण प्राप्ति हुई थी। हम कह सकते हैं कि चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। कौन से शासक ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, कौन से शासक ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। ऑप्शन ए में दिया गया है महमूद गजनवी। क्या दिया ऑप्शन ए में, महमूद गजनवी। ऑप्शन बी में दिया गया बाबू अल
बरूनी। क्या दिया गया है? अल बरूनी। चलिए ऑप्शन सी में दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और डी में क्या दिया है बाबू? डी में दिया है नॉन ऑफ दी। चलिए हम जिक्र करते हैं ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए की बात बाबू करें, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत में 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर वह 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार बाबू आक्रमण किए थे? 17 बार। तो ये आपका आंसर होगा महमूद गजनवी। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला इनके बारे में जिक्र करते हैं, कुछ पॉइंट को लेते हैं। महमूद गजनवी ने जो 16वां बार आक्रमण किया था, महमूद गजनवी ने जो 16वां बार आक्रमण किया था, वह गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया था। वह गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया था। ये मंदिर पर कर ये मंदिर को नष्ट कर दिया और मंदिर से काफी खजाने को लेकर, वो काफी खजाने को लेकर जब वह गजनवी लौट रहा था तो जाट जाटियों के द्वारा कुछ घोड़े को रोक लिया गया। कुछ घोड़े को क्या किया गया? रोक लिया गया। ये रोकने की वजह से महमूद गजनवी ने फिर लास्ट भारत पर आक्रमण जो किया 1027 ईस्वी में किया। कब किया बाबू? 1027 ईस्वी में किया। लेकिन 1030 ईस्वी में बाबू महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अल बरूनी के द्वारा लिखा गया किताब, अल बरूनी के द्वारा लिखी गई किताब वो कौन सी है? तो कहिएगा किताब उल हिंद और तहकीक हिंद। ये आपके इंटरमीडिएट के लिए जबरदस्त क्वेश्चन है कि जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि अल बरूनी के द्वारा लिखी गई किताबों के नाम क्या है? तो कहिएगा किताब उल हिंद और तहकीक हिंद। चलिए बाबू हम कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा करते हैं। यह कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहा जाता है, क्योंकि इसको पूरा कुरान याद था। पूरा कुरान याद था। हम कह सकते हैं बाबू कि ये दान प्रवृत्ति को इसको होने के कारण इतना दानी था कि इसको क्या कहा जाता था? खान बख्श कहा जाता था। क्या कहा जाता था बाबू? खान बख्श कहा जाता था। हम कह सकते हैं कि अगला देखिए इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम था बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम क्या था बाबू? बख्तियार काकी। इन्हीं के यादगार में ये कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में करवा रहे थे, लेकिन दिल्ली में निर्माण करवाने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसका श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। उसका पूरा काम कुतुबुद्दीन को पूरा करा। ये कुतुबुद्दीन जो थे कुतुब मीनार का निर्माण करवा रहे थे। ये कुतुब मीनार का निर्माण का श्रेय किसके ऊपर जाता है? तो आपको ये इल्तुतमिश के ऊपर जाता है। किसके ऊपर जाता है? इल्तुतमिश के। चौगान या पोलो खेलने के दौरान 1240 ईस्वी में ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो चलिए नोट क्या क्या किए बाबू कि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। जो चौगान या पोलो खेलने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई और दान प्रवृत्ति के कारण ये लास्ट बख्श कहा जाता था। चलिए 2 पॉइंट याद रखिएगा कि ये काफी दान प्रवृत्ति के कारण। अब देखिएगा ये आपका एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। 28 दिन के झोपड़ा का निर्माण अजमेर में किया गया था। ये 28 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू हम। तराइन की प्रथम युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा बाबू। ऑप्शन ए में दिया गया 1191 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया गया 1192 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया गया 1194 ईस्वी, ऑप्शन डी में दिया गया 1526 ईस्वी। 1191 ईस्वी की बात किया था। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय। तो आप याद रखिएगा बाबू कि ये आपको याद करने का एक तरीका बता रहे हैं कि याद कीजिएगा कि एक तारा दो तारा चंदा ने चंद धरा। एक तारा दो तारा चंदा ने चंद धरा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, चंदावर का युद्ध 1194 में। याद रखिएगा डी 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। याद रखिएगा 26, 56, 61,
26, 56, 61। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि तराइन की प्रथम युद्ध कब हुई थी? तराइन की प्रथम युद्ध कहिएगा बाबू 1191 ईस्वी में हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तराइन की प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। मोहम्मद